कोई दिक्कत है क्या कुछ? तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा, सबसे पहले ये चारों फिगर में भरना है। क्या क्या भराएगा जो आज पार्ट 4 ना है जी, डाइस का आज पार्ट 4 ना है, यानी चौथा वीडियो। तो यहाँ पर ये दोनों फिगर में क्या कॉमन है जो बताइएगा आप लोग। तो ये एक जगह लिखेंगे कि दो जगह, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अब हम लोग कौन वाइज मूव करते हैं दोनों में। तो एक आया है फिगर 1 के लिए, एक ए आया है फिगर। तो ए के बाद अगर हम लोग क्लॉक वाइज मूव करेंगे यानी घड़ी की दिशा में, तो क्या मिलेगा? तब बी लिख देंगे। बी के बाद क्या मिला? तो सी लिख देंगे। फिगर 1 तो कंप्लीट हो गया हम लोग को। अब फिगर 2 में आते हैं, तो क्या कॉमन लिए हैं? तो ए से कौन वाइज मूव करना है? तो ए के बाद क्या मिला? डी के बाद क्या मिला? क्या दिक्कत यहाँ तक? अब आप लोग को हम बताए हैं कि ए से अगर प्रारंभ रहेगा तो एफ तक जाएगा। तो ए से एफ तक में कौन ऐसा लेटर है जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है? तब अगर सी का विपरीत पूछेगा तब, ई का विपरीत पूछेगा तब, बी का विपरीत, और डी का विपरीत, ए का विपरीत ए होगा। खुद ए का विपरीत ए नहीं होता, लिखा पर ये भी बंद, सिर्फ और सिर्फ बोला करो। तो यहाँ पर कौची एफ आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे सी और बी मालूम है, क्या क्या लिखा हुआ? सी बी। तो आप लोग को हम बताए थे कि कोई एगो को मौसा मान लेना है, मौसी के पास चल जाना है। तो किसको मौसा मान लें? बी को। किसके पास जाएंगे? तब बी को मौसा माने हैं, सी के पास गए हैं। तो ये कौन वाइज मूव कर रहे हैं? तो इसमें बी को मौसा माने हैं, तब बी सी पीछे वाला फिगर में ढूंढेंगे कि ना ढूंढेंगे? अच्छा, इसमें चल गए जी। पहले प्रश्न संख्या 3 पे न चलेंगे, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन पहले 3 पे आइए। किसको बेस माने, किसको मौसा माने? बी को मानेंगे। या किसके पास जाएंगे? सी को भी मान सकते हैं, बी के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कौन वाइज जा रहे हैं? तो आगे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बी को, जब बी को ना माने हैं मौसा, तब बी को माने हैं सी के पास गए हैं। तो एंटी क्लॉक वाइज। अब पीछे वाला फिगर में बी सी ढूंढना है कि ना ढूंढना है? तब बी सी इसमें है, बी सी इसमें है कि ना है? तो इसमें माने हैं बी को मौसा, तो इसमें भी किसको मौसा मानना पड़ेगा? और किसके पास जाना पड़ेगा? सी के पास। तब बी से जा रहे हैं सी के पास, तक कौन वाइज? और यहाँ पर एंटी क्लॉक, यहाँ पर क्लॉक। तब दोनों एक दूसरे के विपरीत मूव कर रहा है कि ना कर रहा है? जब दोनों एक दूसरे का विपरीत मूव करता, तो आप लोग को हम बताए थे कि जो यहाँ पर कोई भी लेटर रहेगा तो लेटर को वहाँ पर विपरीत रखाएगा। अगर संख्या रहेगा तो संख्या को वहाँ पे विपरीत रखाएगा। तो यहाँ पर ए है, तो ए का विपरीत क्या है? तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? क्या यहाँ तक दिक्कत? अब आप लोग बताइएगा, इस फिगर में बी और सी मिला कि ना मिला? तब बी और सी यहाँ पर मिला कि ना मिला? तो यहाँ पर पहले से किसको बेस बनाए हुए हैं? बी को मौसा मानेंगे। किसके पास जाएंगे? सी के पास, मौसी के पास। वो बोलनी सही है, बोलनी। तो यहाँ पर बी से जा रहे हैं सी के पास, कौन वाइज? क्लॉक वाइज न है जी। तोरा अभी मैदा फायदा नहीं किया है? कर गया है। यहाँ पर बी से गए हैं सी के पास, क्लॉक वाइज। यहाँ भी बी से जाएंगे सी के पास, तक क्लॉक वाइज। तब बताइए दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि अलग अलग?
तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लेटर रहेगा वही यहाँ पर आ जाएगा कि ना आ जाएगा। तो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए फिगर 5 में यहाँ पर क्या भराएगा जो हम लोग को भरना है। तो डी और ई पीछे वाला फिगर में ढूंढना है या किसी वाला फिगर में ढूंढना है जिसमें पूरा भरा हुआ रहेगा। तो डी इसमें मिला कि ना मिला, तो किसको मौसा मान लें और किसके पास जाएंगे, ई के पास। तो डी को मौसा माने ई के पास गए, जा रहे हैं। तो कौन बाई जा रहे हैं, क्लॉक वाइज। पूरा पता है लेकिन तबाहियो मनवा रहे हैं। तो ई को मौसा माने किसके पास गए, तो कौन बाज, एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर ई को मौसा माने हैं तो यहाँ पर भी किसको मौसा मानना पड़ेगा और किसके पास जाना पड़ेगा। तो डी के पास जा रहे हैं तो कौन बाज, यहाँ एंटी क्लॉक, यहाँ भी एंटी क्लॉक है कि ना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो सेम है वही सेम रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, क्या दिक्कत आप लोग को। यहाँ पर ई को मौसा माने तो यहाँ पर भी डी को मान सकते हैं, ई भी को भी मान सकते हैं। तो ई को मौसा मानते हैं किसके पास जाते हैं, तो कौन बाई जा रहे हैं, यहाँ पर क्लॉक वाइज। ई को मौसा माने, यहाँ पर भी किसको मौसा माने थे और डी के पास गए थे तो कौन बाइज, तो यहाँ एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ क्लॉक वाइज। तो बताइए विपरीत न जी, तो यहाँ पर ए रखा हुआ है तो ए का विपरीत, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, क्या ऐसा रहेगा तब बनेगा कि 20 नंबर हम ही बता दें, तब बना दीजिए 20 नंबर आप लोग जल्दी से। न बना जी, घड़े बनाना रह दो। देख लीजिए इधर सब लोग, टाइप 3 का स्टेज 1 में 2 ही प्रश्न है। ये है कितना प्रश्न है, हाँ कितना नंबर, हाँ घर में बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं टाइप 3 का स्टेज 1 पेज नंबर 14 में न है जी। मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। टाइप 3 का स्टेज 1 में मात्र 2 प्रश्न है। कितना प्रश्न है, तो वो 1 कॉमन ट्रिक से बन जाएगा। कितना कॉमन ट्रिक से, 1 कॉमन ट्रिक से बन जाएगा। अब जो हम लोग है स्टेज 2, स्टेज 2 ना 1 कॉमन ट्रिक से बन जाएगा। वो 2 प्रश्न कने दू को, अच्छा हाँ हाँ, वो 2 कॉमन ट्रिक से बनेगा। तो एक प्रश्न बता देते हैं, 1 नंबर बता देते हैं पहला प्रश्न, फिर और 2 ये 1 कॉमन ट्रिक से बनेगा। हाचे ना कॉमन है खाली। देखिए इधर टाइप 3 का स्टेज 1 का पहला प्रश्न, ये काफ़ी अच्छा से समझना पड़ेगा, इसी में हम पूरा बता देते हैं। अच्छा भाई वही टाइप 2, सॉरी इसके लिए। दो ही फिगर है ना जी। यहाँ पर पूछ रहा आपको 1 के विपरीत, किसका विपरीत, 1 के ना विपरीत पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, 3, बी में 4, सी में 2, डी में 6। तीन के विपरीत हम निकालने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन ए में 1,
बी में 2, सी में 4 और डी में 5। प्रश्न संख्या 3 में भी हम तीनों के विपरीत निकालने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन ए में 1, बी में 5, सी में 6 और डी में 5 या 6। प्रश्न संख्या 4 तीनों के विपरीत निकालना है। आप लोग छापते चलिए। 1 में 1, बी में 5, सी में 6 और डी में सी एंड डी। प्रश्न संख्या 5 3 के ही विपरीत निकालना है। ए में 2, बी में 5, सी में 1, डी में नोट। प्रश्न संख्या 6 में 3 के ही विपरीत निकालना है। ए में 2, बी में 3, सी में 6 और डी में सी एंड डी। प्रश्न संख्या 7 3 के ही विपरीत निकालना है। ए में 2, बी में 5, सी में 6 और डी में इसको कर दीजिए नोट और डी में सी एंड डी। प्रश्न संख्या 8 3 के ही विपरीत निकालना है। ए में 2, बी में 6, सी में सी एंड डी और डी में नोट। जल्दी छाप लीजिए, नहीं होता था। जननी कहाँ मना प्राण ले बुक जल्दी से छापिए। छपा गया।
तो सब लोग को बोलना है इधर और समझना है और देखना है। देखिएगा इधर, अभी तक हम लोग बना रहे थे कितना कॉमन रहता था? एक कॉमन, यानी एक सतह कॉमन रहता था। लेकिन इस फिगर में देखिएगा तो दो दो वो कॉमन रहेगा। कितना कॉमन रहेगा? यहाँ पर 2 और 3 दोनों कॉमन है कि ना है? कौन कौन कॉमन है? तो यहाँ भी क्या कॉमन है? तो ध्यान से थोड़ा सा समझना है। क्या कॉमन था? 2 3 न जी? तो 2 और 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 2 3 कॉमन हो गया, तो एक इधर बचा, इधर क्या बचा? तो अगर एक का विपरीत बोलेगा तो कौची? क्या यह बात सब लोग को समझ में आया कि ना आया? 2 और 3 आपस में दोनों फिगर में क्या मिला? कॉमन मिला। तो 2 और 3 लिख दिए कि ना लिख दिए? तब बचा क्या? और इधर कौची? तो 1 का विपरीत या तो 4 का विपरीत। तो यहाँ पर पूछा है किसका? तो 1 का विपरीत आप लोग ना मार दीजिएगा। क्या यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? अब आते हैं मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक पासा में 6 संख्या रहता है या 6 सतह रहता है। तो यहाँ पर 1 और 4 दिख रहा है। मेरे प्यारे भाई इधर देखा करो, फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है, तो 4 संख्या दिख रहा है। कितना संख्या? 2 गो यहाँ और 2 गो। तो 6 संख्या रहता था, 4 गो दिख ही रहा था, 5 गो छिपल होगा। 2 गो छिपल है। 2 गो ने छिपल रहेगा जी। हम बोलें कि 2 गो यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 गो, और टोटल 6 गो होबे करता है। तो 4 गो दिखाई दे ही रहा था, छिपल के गो। तो वो छिपल कौन कौन है जो नाम ना बता सकते हैं? 1 से 6 तक में, 1 से कहाँ तक में? 1 दिख रहा है कि ना दिख रहा? 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। तो कौची कौची नहीं दिख रहा था? तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5 या 6। क्या लिखा जाएगा? 5 या 6 लिखा जाएगा। अब आप लोग को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, खाली देखते जाइए और बोलते जाइए। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि 2 का विपरीत पूछेगा। किसका विपरीत? 2 का विपरीत। तो तू 5 बोल नहीं, 100% मालूम है। 2 का विपरीत 5 बोलिएगा तो अगला बोलेगा 6। तो उसका भी बात सही, 5 वाला के भी बात सही, या 6 वाला के भी बात पॉसिबिलिटी में सही। कौची में सही? काहे कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब। तब मेरे प्यारे भाई अगर 2 का विपरीत बोला जाएगा, किसका विपरीत? तो 2 का विपरीत बोला जाएगा तो जब भी आएगा तो ये दोनों आएगा, 5 या। काहे कि 100% मालूम नहीं है कि 5 होगा कि 6 होगा। जो अगर मेरे प्यारे भाई 3 का विपरीत पूछेगा तब फिर से 5 या 6 आवेगा। काहे कि 100% मालूम है नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? अगर 5 का पूछेगा, किसका पूछेगा? तो 5 का पूछेगा तो इधर वाला दोनों आवेगा। तो 5 का पूछेगा मेरे प्यारे भाई तो 2 या। क्या आप 100% 2 को बोलिएगा? तो अगर आप 2 बोलिएगा तो आपका भी बात सही है, कोई 3 बोलेगा तो उसका भी बात सही, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही मतलब संभावना में। अगर 3 का विपरीत पूछेगा, किसका विपरीत? तो 3 का विपरीत, सॉरी 3 तो लिख ही दिए ना। 6 का पूछेगा, किसका? 6 का पूछेगा तो 2 या। क्या यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? तब पहला प्रश्न का हम लोग तो जवाब दे दिए। अब दूसरा प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न में किसका विपरीत पूछ रहा है? तो 3 का विपरीत मेरे प्यारे भाई
जब भी आएगा तो कौची आएगा, 5 या 6। 5 या 6 आवेगा। तो यहाँ पर एक लिखल है, क्या लिखा हुआ है, तो 3 का विपरीत कभी भी 1 होगा, नहीं होगा। तो इसको गलत कर देते हैं। यस सर। 3 का विपरीत कभी भी 2 होगा, नहीं होगा। ये 3 के ही पड़ोसी है, तो 2 कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा तो 5 या 6। तो 4 भी तो नहीं होगा। 4 किसका विपरीत है, 1 का। तो यहाँ पर कौची बचा, 5। तो आप लोग हमरा से लड़ सकते हैं कि सर तू अभी बताई ना कि 5 या 6 हो, तो यहाँ तू 5 के टिक आउट कर रहा है। तो हमको कहने का अर्थ हुआ भाई साहब ये तीनों 100% गलत है कि ना गलत है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में सही है। या तो ये तीनों गलत चल गया तो कोई ऑप्शन ना बचा, तो एग्जाम में इसको छोड़ के चला आवेंगे कि डी को टिक आउट करके आवेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, डी सही है। अब आते हैं फिर प्रश्न संख्या 3 पर, और किसका विपरीत पूछा मेरे प्यारे भाई, 3 का विपरीत पूछा है, तो 1 तो नहीं होगा, 1 किसका विपरीत है, और निकालना है हम लोग को किसका, तो 1 को गलत कर दिए। 5 हो सकता है कि ना हो सकता है, यानी अभी पॉसिबिलिटी में सही है, हो सकता है। 6 भी हो सकता है। दैया इधर देखा करो, क्या समझ रही हो अपने आप को तो यहाँ पर 5 भी सही हो सकता है, 6 भी हो सकता है सही, लेकिन 100% दोनों सही। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों अगर एक साथ चलावेगा वैल्यू उसी का ना ज़्यादा रहेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों उठकर चलाया था, ज़्यादा सही कौन, 5 या 6। डी नंबर ऑप्शन 5 या 6। तो यह गलत और यह भी कौची, क्या दिक्कत यहाँ तक कि नहीं विद्यार्थी को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, किसका विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत 1 कभी भी होगा, 3 का विपरीत जब भी होगा मेरे प्यारे भाई तो 5 या 6। तो आपको 5 हो सकता है कि ना हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऑप्शन डी में है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आपको से हम पूछना चाहते हैं, जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई के अगर 2 बहन रहता है, तो अगर अगला के 500 रुपया दे देगा, अगला के 1 रुपया ना देगा, तो वो कहते कि अब तू हमारे भाई नहीं है, गेलाओ, रिश्ता खत्म। गलत कि सही। तो यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं है, तो दोनों एक साथ नहीं है, तो इसका हल क्या है अगला कि 3 का विपरीत निकालना बाबू। तो 5 या 6 अगर दोनों एक साथ रहता तो वो वाला ज़्यादा सही था, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो अगर इसको टिक आउट करते हैं तो ये रुस जाएगा, और इसको टिक आउट करते हैं तो ये रुस जाएगा। तो दोनों के रुसा दीजिएगा, कोई के भी रुसाइए तो गलत हो जाएगा। तो हम कहली कि ना तोरा देवो 500, ना तोरा देवो 500, 500 हम अपने पास रखबो, मतलब कैन नॉट बी डिटर, ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई दिक्कत। अब आते हैं अगला पे, 5वां नंबर प्रश्न। नो सर, यस सर 5वां में किसका विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत पूछा था। 3 का विपरीत जब भी आवेगा तो कौची आवेगा, 5 या 6 आवेगा। तो यहाँ पर 2 होगा, नहीं होगा। 5 हो सकता है कि ना हो सकता है, हो सकता है 1 होगा। अब मेरे प्यारे भाई क्या यहाँ पर दोनों आया है, नहीं है। 5 या 6 दोनों नहीं आया, खाली कौची आया है। 5। ए लड़का इधर देखा करो यार, उन्हें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 आया है, 6 नहीं है इसमें। तब 5 या 6 रहता तब ना उसको हम लोग टिक आउट करते। आ गया नोट, तक कौची टिक आउट करेंगे, नोट मतलब नन ऑफ। इस समझ में आया कि ना आया बताते हैं। 5 यहाँ पर आया है, यहाँ पर कोई अंक रहता, नन ऑफ दीज नहीं रहता, तब इसको टिक आउट करते। तब किसको टिक आउट करते, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपकी बात को हम समझ, मेरी बात को सुनिए तो पहले। आंसर 3 के विपरीत 100% 5 आपको मालूम है नहीं, जब भी आएगा तब दोनों आएगा। यहाँ पर प्रश्न में एक ही वो है, ये था, नॉट टू ऑप्शन में था कहीं नहीं था, इसीलिए इसको टिक आउट करना हमको मजबूरी था, इसको टिक आउट करना।
लेकिन यहाँ पर 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। और 3 का विपरीत जब भी होगा तो दोनों होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नॉट है तो कौची मारेंगे, नॉट मारेंगे। अगर 5 या 6 रहता तो 5 या 6 मारते। पीछे में फिर कैसे मरवाए थे उससे? किस में बोलिए? पीछे वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही मरवाए थे जैसे अभी बता रहे हैं, है ना। तो देखिएगा पूरा अच्छा से, कोई दिक्कत। यहाँ पर जो है 5 नहीं मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते हैं? क्योंकि दोनों मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्शन में 5 या 6 नहीं है तो नन ऑफ दीज मारेंगे। आइए 6ठा नंबर प्रश्न पे, किसका विपरीत? बोला ये हमार जान, न बोलबा तो फिर दिक्कत हो जी। तो 3, ए लड़का तू ना बोलता है, 3 का विपरीत ना, तो 3 का विपरीत 2 होगा, 3 होगा। 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 6 हो सकता है, लेकिन 100% मालूम। तो उसके पहले कौची आया, कैन नॉट बी डिटर तक। अरे हम लोग उसके बाद ही आया था कैन नॉट बी डिटर, माइंड मारेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर 5 या 6 रहता तो 5 या 6 को टिक आउट करते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक आउट नहीं करते। आगे आइए प्रश्न संख्या 7वां पे, किसका विपरीत पूछा है? तो 2 होगा, 5 हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ गया, नॉट भी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी। तब इसमें किसको टिक आउट करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक आउट करेंगे, काहे कि एक गो आया है। अगर 6 रहता तो मतलब जैसे इस प्रकार से रहता तो वो ऑप्शन पे निर्भर करता कि किसको हम लोग टिक आउट करें। तो यहाँ पर 6 रहता और दोनों अलग अलग रहता, तब भी हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारते। नॉट वाला को यहाँ पर वैल्यू नहीं है। अगला आइए 8वां नंबर प्रश्न में, किसका विपरीत पूछा है? तो 3, नीचे वाला आ रहा है ना वीडियो में, तो 3 का विपरीत 2 होगा, 6 हो सकता है कि ना हो सकता है? तो नॉट नहीं मारेंगे, कौची मार देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारेंगे। अगला प्रश्न एगो और देते हैं, 3 के विपरीत निकालना है। किसका विपरीत? ए नंबर ऑप्शन में रह गया 5, बी में 6 और सी में नोट और डी में रह गया सी एंड डी। तो इसको में कौची टिक आउट करेंगे? 5 हो सकता है कि ना हो सकता है? 6 भी हो सकता है। नॉट नहीं मारेंगे, काहे कि ये दोनों में निर्णय करना संभव नहीं। नॉट कब मारते हैं? जब ऑप्शन में नहीं रहता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब कौची ज्ञात करना संभव नहीं है। बालक अभी समझा रहे हैं तो समझा करो, फिर बाद में लिखा करो। ऐसा रहेगा तो बनेगा? तो ऐसा से रा के बोला है कि लगा उन हो तो बन जाएगा ना सब लोग से। तो यहाँ पर आप लोग को लगभग सारा प्रश्न बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जो बता देते हैं। 10 से 14 बन जाएगा, 10 से 14 बन जाएगा। एफ का विपरीत पूछा है, किसका विपरीत? 10 से 14 वाला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग कि ना देख रहे हैं? 10 से 14 बन जाएगा। और देखिए स्टेज 2 हम बता रहे हैं, टाइप 2 का ना है जी, टाइप 2 का स्टेज 2 3 नंबर प्रश्न आप लोग भी छापते चलिए।
ऑप्शन नीचे वाला क्वेश्चंस 5वां नंबर प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, 4 घर से बनाइएगा आप लोग। बचपन भी वही टाइप है। यस, रीजनिंग कहता है हल्का, हाँ? इतना हल्का कि नहीं रिवीजन करे तो पहाड़ के समान। आज आपको ये बात मालूम चला? क्या सर? आज ही आपको बात मालूम चला? देना है तो देने पता था। लेकिन मौका आज मिला बोले। सर हाँ, तुम मौका में चौका लगावे में आगे रहे। यही बात बोल रहे थे हाँ? सर कि बीच बीच में रहते बड़ा खतरनाक बात बोलती है। बेचारी सही है तो बोली, कुछ गलत नहीं है बोली। आज वकील वाला कोटवा ना इन्हें पहन के, कॉलेज लेट से आए। इसलिए ओ नहीं छपाया अभी तक जी। हो गया तो इधर देखा करो। ये सब बतावा फिगर बताइए सर। देखिए इधर ये दोनों फिगर में, मेरे प्रिय विद्यार्थी इधर देखा करो, ये दोनों फिगर में कॉमन कौची कौची है? 3 4। यानी 2 कॉमन ट्रिक से हम लोग बना रहे हैं ना इसको। यस सर। तो 2 का विपरीत 4 छह सर। 2 का भी 6 भी करके 2 का विपरीत 6 और 3 या 4 का विपरीत अगर बोला जाएगा तो जो छिपा हुआ है, 5 देख ला फिर कलम उलम निकाली है, तो 3 या 4 के विपरीत 1 या 5। क्या यहाँ तक दिक्कत? अब ये सब आपस में पॉसिबिलिटी में ना सही है जी, यस सर। 100% सही नहीं है। मार दही करकट उड़कट उड़ा दही के काहेल छोड़ रही है। तो 2 का विपरीत ये 100% जानकारी है, तो ये 100% जानकारी, तो इसी पे पूरा बन जाएगा स्टेज 2। 2 और 6 अगर एक साथ दिख गया बंद पासा में तब भी वह फिगर गलत, अगर छिप गया तब भी वह फिगर। तो स्टार दे के इस प्रश्न के नीचे स्टार दे के लिख लीजिए, 2 विपरीत सतह एक बंद पासा में, 2 विपरीत सतह एक बंद पासा में एक साथ दिखाई देगा, एक साथ दिखाई देगा तब भी वह गलत। अगर एक साथ दिखाई देगा तब भी वह गलत, और एक साथ छिपेगा, और एक साथ छिपेगा तब भी वह गलत। तो इधर देखिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं पायल पहना दे हो। तो 2 और 6 के बारे में 100% जानकारी मिल गया कि ना मिल गया? कि ये दोनों आपस में कौची है? बोला करो, नहीं तो मैदान नहीं फायदा करे। तो 2 का विपरीत 6 ना है जी। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 2 का विपरीत 6, अगर ये दोनों एक साथ दिख गया तब भी वह फिगर गलत, अगर एक साथ छिप गया ये दोनों कोई फिगर में तब भी वह फिगर कौची। तो आप लोग बताइए 2 और 6 एक साथ दिख गया कि ना दिख गया? तो ये फिगर कौची
सौखिया गलत कर रहे हैं। 2 और 6 एक साथ दिख गया इसीलिए गलत। बी नंबर ऑप्शन में भी 2 और 6 एक साथ दिख गया इसीलिए कौची। सी नंबर ऑप्शन में 2 और 6 कोई दिखाई दे रहा है नहीं तई भी कौची। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 या 6 में कोई एक गो ना दिखाई दे रहा है, तो एगो दिखाई देगा तब सही, आ दोनों का दोनों दिखाई देगा तब गलत, आ दोनों का दोनों छिपेगा तब। तो आंसर कौची। क्या दिक्कत। तो ऐसा रहे तब बने कि ना बने। टाइम हो वे तो इधर ये उन्हें थोड़ा सा और देख लिया करो। यस यस। तो ये दोनों फिगर में क्या कॉमन है, तब बी का विपरीत, तो यही दोनों पर तो बन जाएगा, आगे लिखने की आवश्यकता। तब बी एफ एक साथ दिख गया कौची, बी एफ एक साथ दिख गया कौची, यहाँ पर बी एफ छिप गया कौची, यहाँ पर एफ दिख गया इसीलिए एक गो दिखा इसीलिए कौची। तब बने कि ना बने। तो स्टेज 3 तक पूरा बन जाएगा, स्टेज 1 से लेकर के कोई दिक्कत। तो HW में इतना ही है तक, तो यानी तो 5 मिनट भी ना पढ़ाई ज़्यादा। हम कर सकते हैं 10 मिनट लेट हो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।